Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am your science teacher going to teach you about the chapter 9 and today I will explain to you exercise of chapter 9. In this chapter all topics you are already teach. So I am going to explain exercises of following exercise this chapter. Exercise 1A. Choose the correct option for each of the following. आपको इन सब के लिए क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द. डे और नाइट किसके कारण से होते हैं? रोटेशन या रिवोल्यूशन, रोटेशन ऑफ द सन या रोटेशन ऑफ द अर्थ, या रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ या रिवोल्यूशन ऑफ द सन. तो आपको पता है दिन और रात तभी होती है. मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बॉल घुमा के दिखाया था तो आपको पता चला था अर्थ क्या करती है? रोटेशन. यानी अर्थ के रोटेशन के कारण ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट कॉज्ड. सेकेंड इज how long it take for the earth to complete one revolution. It takes 365 days only और 365 days और 6 hours. मैंने क्या बताया था? 365 days और 6 hours एक्सेट्रा. क्योंकि ये 6 hours तो बाद में जाके 4 दिन में मिलके क्या बन जाते हैं? 20 hours, 24 hours. और वो 24 आवर्स आफ्टर 4 years 1 लीप ईयर हो जाता है. थर्ड इज प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर और कूलिंग. ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. ठीक है, थर्ड हो गया. नेक्स्ट इज फोर्थ. वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ. ठीक, तो वाटर किस में चेंज हो रहा है? वाटर वेपर में. तो किस प्रोसेस में वो ऐसा होता है? कंडेंसेशन या एवापोरेशन या सी ब्रिज और लैंड ब्रिज. तो ये प्रोसेस क्या होता है? जिसमें पानी से क्या बन जाता है? भाप. इस प्रोसेस को आपने क्या कहा था? एवापोरेशन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट बी यूज टू प्योरीफाई वाटर विद द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? पानी से इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट नहीं ईजी, सबसे ईजी मेथड होता है बॉइलिंग. यानी बॉइलिंग करके पानी को आप साफ़ कर सकते हैं. फिल्टरेशन, फिल्टर पेपर यूज़ करके भी हम पानी को साफ़ कर सकते हैं. और सेडिमेंटेशन. ठीक है, तो सेडिमेंटेशन करके भी आप पानी को साफ़ कर सकते हैं. और क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट बी. तो इम्प्योरिटीज़, वाटर को प्योरीफाई करने का, इम्प्योरिटीज़ को इंसॉल्युबल करने का, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? बॉइलिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स ओन ऑर्बिट इज नोन एज. क्या हो जाएगा बच्चों? अपनी ऑर्बिट पर मूवमेंट का अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन, सन के अराउंड, इट्स ओन ऑर्बिट, उसकी ऑर्बिट पर क्या कहलाएगा? रोटेशन या रिवोल्यूशन. क्या होगा बच्चों? रिवोल्यूशन. क्या होगा? रिवोल्यूशन. ठीक है, टिक कर लेने हैं.
आप कॉपी फिल कर लीजिएगा। लैंड गेट्स हीट अप फास्टर या स्लोवर, तो आप क्या करेंगे, फास्टर। मूवमेंट ऑफ द कूल एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी इज नोन एज डैश ब्रीज। एयर का मूवमेंट लैंड से सी की ओर कौन सा ब्रिज कहलाता है, सी ब्रिज या लैंड ब्रिज, कौन सा होगा, लैंड ब्रिज। मूविंग एयर इज कॉल्ड क्लाउड्स ऑब्लिक वाइन, आंसर इज वाइन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच द insoluble impurity settle down at the bottom of a liquid is known as, answer is decantation. ओके, सारा आंसर आपको दिखाई दे रहा है। आंसर देखने के बाद आप क्या करिए, कॉपी को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज different places have different weather condition for a given period of time, true or false, it is true. Next is rotation of the earth causes changes in season, ये क्या हो जाएगा, false. Why? Because the revolution is responsible for the changes in season, not the rotation, so it is false. ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, false. Second is false. First is true and second is false. Third is air contains water vapor, dust particles and smoke, then it is true. ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू। यहाँ पे मैं राइट कर दे रही हूँ, देख लेना। थर्ड इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू। फोर्थ, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यस, it is true. One of the easiest method purify water is filtration. False. It is false. Filtration से भी easy methods हैं water को purify करने का। Next is given one word for each of the following. आपको क्या करना है, one word में आंसर बताना है। तो आंसर क्वेश्चन क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का मूवमेंट क्या होता है बच्चों, तो अर्थ का मूवमेंट है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन टाइटल एक्सिस, क्या कहलाएगा, रोटेशन। ठीक, द कूल एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टावर्ड्स द सी एट नाइट। तो नाइट में क्या होता है बच्चों, लैंड ब्रीज, LAND, लैंड, BREEZE, लैंड ब्रिज। वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड, जब स्ट्रॉन्ग बहुत फास्ट होती है, वाइंड जब बहुत फास्ट होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोम, STROM, क्या कहेंगे, स्ट्रॉम। हवाएं जब बहुत तेज़ हो जाती है और बहुत मजबूती से चलती है तो उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रॉम। ठीक है, स्ट्रॉम मीन्स आंधी तूफान। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन, बड़े बड़े शहरों में पानी में क्लोरीन ऐड किया जाता है ना, वही। तो पानी में जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन ऐड करना ही क्या कहलाता है बच्चों, क्लोरीनेशन।
इट इज़ नोन एज क्लोरिनेशन। CHLORINATION, क्लोरिनेशन। ठीक है। लास्ट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड आउट जेंटली आफ्टर सेडिमेंटेशन। द आंसर इज डिकेंशिएशन। DECANTATION। ठीक है, लास्ट आंसर क्या है बच्चों? डिकेंशिएशन। आंसर देख लो। क्या करना है आपको? ये कॉपी पे कंप्लीट करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा, वन वर्ड कर लीजिएगा और फिर इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा और सारे वर्क सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको बहुत ब्रीफ में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। कह रहा डिफाइन वेदर। वेदर के बारे में बताओ, वेदर क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो दिया है, बता रही हूँ। वेदर क्या होता है, आप लिखेंगे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, a particular टाइम। ठीक है, एटमॉस्फेयर की क्या होती है? कंडीशन होती है किसी फिक्स्ड प्लेस पर, किसी फिक्स टाइम पर। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर PRESE प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसी की अमाउंट को क्या कहा जाता है बच्चों? ह्यूमिडिटी। एवापोरेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इन वाटर वेपर। ठीक है, जिस प्रोसेस से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवापोरेशन। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन दैट यू कम्स अक्रॉस इन योर डेली लाइफ। कंडेंसेशन का आपको कोई एग्जाम्पल लिखना है तो क्या लिख देंगे आप? वाटर ड्रॉप्स ऑन लीव्स, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन लीव लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे? बीकर कंटेंटिंग दैट आइस। ठीक है बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप दूसरा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? वाई शुड बी प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो पानी को पीने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? प्योरीफाई कर लेना चाहिए। क्यों? टू सेव अस डिसीज। बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को पीने से पहले प्योरीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट कॉजेज विंड्स टू ब्लो? एक्सप्लेन विद द डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है कि हवाएं कैसे बहती है, किस कारण से। ठीक है, तो ये देखो, ये डायग्राम दिया है। ठीक, इस डायग्राम में यहाँ से बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। और ये डायग्राम, ये क्या है आपका आंसर? 1। सारे पॉइंट्स इसमें 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा,
आंसर 1 में ये पूरा रहेगा, फिगर से समझाना है, पूरे पॉइंट्स में नोट भी करना पड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बताना है। तो सी ब्रिज क्या होती है बच्चों, देखो ये यहाँ से वाइंड, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, वाइंड दैट फ्लोज फ्रॉम द सी टवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सी ब्रिज। बस इतना ही। ये बच्चों आपका सी ब्रिज डाल के ये होगा, और दिस नहीं, वाइंड से, वाइंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टवर्ड्स द सी एट द नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बेटा लैंड ब्रिज का आंसर है। इसमें देखो ये फिगर दिया है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों को आप ड्रॉ करेंगे कॉपी में, दोनों फिगर, ठीक है। तो फिगर की हेल्प से ड्रॉ करना है तो कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट अफेक्टेड द रेट ऑफ एवापोरेशन। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा, मैं यहाँ पे राइट कर दे रही हूँ। पहला फैक्टर है हीट, सेकेंड इज ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ठीक है। ये बेटा ये सारे आंसर थर्ड के ही हैं। पहला फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर और कौन सा होता है, थर्ड फैक्टर है एरिया, और फोर्थ है विंड स्पीड, WIND विंड, SPEED स्पीड, विंड स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लास्ट है डिस्क्राइब एनी टू प्रोसेस दैट आर यूज टू प्योरीफाई वाटर। तो एक होता है आपका फिल्टरेशन, एक आपको कौन सा हो जाएगा बच्चों, फिल्टरेशन। अभी आपने पढ़ा था फिल्टरेशन के बारे में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्टरेशन। और दूसरा क्या हो जाता है आपका, बॉइलिंग, बॉइलिंग करके फिल्टरेशन करके। और आपसे पूछता तो और आप लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे, क्लोरिनेशन, ठीक है, क्लोरिनेशन लिख देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया आंसर 4। 5 आंसर, वाई शुड वी सेव वाटर, राइट एनी 3 वेज टू सेव वाटर। पानी क्यों बचाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पानी बचाने के लिए देखो 3 आंसर यहाँ पे दिया है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज टू सेव वाटर, 1 2 3 पॉइंट्स ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये लास्ट आंसर है। आपको सारा फिगर ड्रॉ करना है, जहाँ जहाँ मैंने बताया है इसको कंप्लीट करिएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ फिगर ड्रॉ करिएगा, ठीक है क्लास। और करने के बाद इसको कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट करके होमवर्क भेज दीजिएगा। ओके बच्चों, गुड डे।